Now, students, today we'll start a new topic, a second topic that is under matrix algebra. We all have studied matrices in our diploma level or 11-12 level. It was a very simple topic you must enjoy. Addition of matrices, multiplication of matrices under certain conditions, solving equation using matrices, sometimes inverse of a matrix, adjoint of a matrix. They were useful. Today we'll see higher matrix algebra, and it starts with eigenvalues. Eigenvalues, proper values, characteristics roots, latent roots, बहुत नाम है इसके, बट आइगन वैल्यू ही उसका फेमस नाम है. और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा एक दोस्त काम करता है पुणे में. ही इज यूजिंग द आइगन वैल्यूज फॉर आइडेंटिफाइंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनी एंगल. कुछ बोल रहा था वो, फॉर स्टोरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स. एनीवे, सो इट इज यूजफुल. मैथ्स इज यूजफुल. ये खाली पास होने का नहीं है, उसका काम भी है आगे. So let us study eigenvalues and eigenvectors. Let me start with a simple matrix A, square matrix है बच्चों, 1 2 4 3. इसमें 2 रोज है. आड़वा को रो बोलते हैं. पहला रो, दूसरा रो, 2 रोज. पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 कॉलम्स. स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो A माइनस लैम्डा आई. क्या बोलो, मैं बोला A माइनस लैम्डा आई. इसको बोला थे हम कैरेक्टरी. मैं यहां पे लिखूं क्या? A माइनस लैम्डा आई को हम बोलते कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स. तो उसका यहां एग्जांपल आएगा. हमारे अंदर A के जगह कौन आएगा बच्चों? 1 2 4 3 माइनस लैम्डा इंटू आई. यानी आई कौन होता है? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल 1 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं? 0 0. तो ये आई है 1 0 0. जिससे सॉल्व किया तो क्या होगा रे? 1 4 2 3 माइनस ये लैम्डा जाके कहां बैठेगा? डायगोनल में बैठेगा. बराबर है. तो आंसर आएगा 4 माइनस, ये 1 है, सॉरी, ये होगा देखो 1 माइनस लैम्डा. 4 माइनस 0 4 होगा. 2 माइनस 0 2, और ये होगा 3 माइनस लैम्डा. तो A माइनस लैम्डा है, ये हमारे लिए क्या होगा रे? 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा. ये मैंने कैलकुलेशन बताया. मतलब A माइनस लैम्डा आई में ये लैम्डा कहां जाके बैठ गया? अरे ये तो डायगोनल में जाके फिट हो गया, माइनस हो गया. पूरे मैट्रिक्स से नहीं हो गया. अरे पूरे मैट्रिक्स से कैसे होगा? बिकॉज़ लैम्डा आए डायगोनल में 1 हो गया, बाकी सब कौन होंगे? 0. तो वो लैम्डा जाके डायगोनल में सब्ट्रैक्ट होगा. उसको इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स. अब उसका डिटरमिनेंट लीजिए. डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा है. डिटरमिनेंट्स 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा. यानी A माइनस लैम्डा आएगा. मैं डिटरमिनेंट लेता हूं. तो डिटरमिनेंट लिया तो क्या होगा? सॉल्व करो. कैसे करते हैं? दिस इनटू दिस. 1 माइनस लैम्डा. मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं फॉर सिंपलिसिटी. 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 इनटू 2. चलो सॉल्व करो. 1 3 जा 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8. तो क्या हो गया रे? डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5. उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल. एक प्रकार का पॉलिनोमियल है. बाद में ये भूल जाओ, इतना मुझे डिटेल नहीं देख रहे हैं. ये एक पॉलिनोमियल है. लैम्डा के पॉजिटिव पावर का शृंगार है. उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल. और डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आएगा और मैंने इक्वल टू 0 हो गया, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया बच्चों. इक्वल टू 0 मतलब वो इक्वेशन हो गया, इक्वल टू साइन आ गया. दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0. ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. अंडरस्टूड? ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. अब इसके फैक्टर क्या है?
-5 के फैक्टर जिसकी सम -4 है, 1 एंड -5, दोनों का प्रोडक्ट -5 है और 1 और -5 की बेरीज कौन है? -4। सो लैम्डा इज आइदर इक्वल टू, उसके फैक्टर निकालो, तो लैम्डा +1 इंटू लैम्डा -5 इक्वल टू 0, बराबर ना? क्योंकि 1 इंटू -5 1 एंड -4 एडिशन माइनस, अरे इसका मतलब एक तो लैम्डा +1 इक्वल टू 0 और लैम्डा -5 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 1 आया और दूसरा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या आया? +1 आ गया तो बच्चों, यस, -1 और लैम्डा इक्वल टू -5। इस लैम्डा के वैल्यू को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स और आइगेन वैल्यूज। क्या बोलते हैं बच्चों? आइगेन वैल्यू, बहुत बड़ा शब्द है ये, आइगेन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ज्यादातर यही यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, उसको आइगेन वैल्यू बोलते हैं, या दूसरा नाम उसको प्रॉपर वैल्यूज। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर वैल्यूज। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट भी उसको बोलते हैं, ओके, आइगेन वैल्यू बोलते हैं, प्रॉपर वैल्यूज बोलते हैं, ऐसे उसको अलग अलग नाम है। सो लैम्डा के लैम्डा इक्वल टू -1 और लैम्डा इक्वल टू +5, ये है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। अंडरस्टूड? तो कोई भी आपको मैट्रिक्स ए दिया है तो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 लिखो। व्हाट इज a माइनस लैम्डा? है सीधा a के डायग्राम में जाके लैम्डा सब्ट्रैक्ट करने का और इक्वल टू 0। अब ये 2x2 मैट्रिक्स है, हमें अभी 3x3 मैट्रिक्स देखना है। दूसरी बात, हर आइगेन वैल्यू को एक आइगेन वेक्टर होता है, वो क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ओके? टेक डाउन दिस। सो आपको क्या पता चला? कोई भी मैट्रिक्स दिया आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके मदद से आप a माइनस लैम्डा आई फाइंड करो, उसके डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करो, उसका मैट्रिक्स हटा के डिटरमिनेंट लिखो और इक्वल टू 0 करो। आपको जो इक्वेशन आएगा उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और उसके रूट को बोलते हैं आइगेन वैल्यूज। The students, consider a matrix before you is a 3x3 matrix because there are 3 rows and 3 columns. अब इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे फाइंड करने का? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा एज यूजुअल, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या होगा? ये डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा, अब ये a है, कौन है मैं बता दूं, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अब माइनस लैम्डा का मतलब उसके डायगोनल से जाओ और लैम्डा सब्ट्रैक्ट करो, बाकी कुछ मत करो, खाली डायगोनल से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया लैम्डा इंटू आई क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लैम्डा आई का मतलब ये लैम्डा खाली डायगोनल को मल्टीप्लाई होगा, बराबर? और कोई भी मैट्रिक्स ए से ये लैम्डा आई जब सब्ट्रैक्ट होता है तो बाकी एलिमेंट से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी ये एलिमेंट से 0, खाली डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा। अंडरस्टूड? इसलिए ये आएगा इस प्रकार से, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या होगा? डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करने के लिए आप डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? a1 माइनस लैम्डा इनटू दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये एक मेथड है, नॉर्मल मेथड। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के और एक मेथड है, वो जरा गौर से आप देखिए, और वो मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको जो अच्छा लगे वो आप सॉल्व करो, जिसको कैसी प्रिय है वो ये मेथड फॉलो करो। सबसे पहले आएगा लैम्डा क्यूब, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन ऑफ लैम्डा आएगा, लैम्डा क्यूब आएगा, प्लस के बाद माइनस। ध्यान से देखिए, सबसे पहले लैम्डा क्यूब 3/3 के, 3/3 से आगे हमें डिटरमिनेंट आता नहीं इधर। लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, कौन है? डायगोनल एलिमेंट यानी डायगोनल पे पड़े हुए एलिमेंट कौन है? a1 प्लस b2 प्लस c3 लैम्डा स्क्वायर। सबसे पहले लैम्डा क्यूब बिकॉज 3/3 है, माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लैम्डा स्क्वायर, प्लस अब मजा देखो कि डायगोनल मल्टीप्लाई करो, a1 b2 प्लस b2 c3
प्लस A1C3 सब कॉम्बिनेशन ऐड किए A1B2 प्लस B2C3 प्लस A1C3 डायगोनल मल्टीप्लाई और नॉन डायगोनल सब्ट्रैक्ट माइनस ये देखो कौन है B1A2 माइनस ये कौन है C1A3 माइनस ये कौन है C2B3 अंडरस्टूड। तो देखो पहले क्या आ गया लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लैम्डा स्क्वायर प्लस डायगोनल मल्टीप्लाई A1B2 प्लस B2C3 प्लस A1C3 माइनस B1A2 माइनस C1A3 माइनस C2B3 प्लस माइनस प्लस के बाद माइनस सबसे लास्ट होगा डिटरमिनेंट ही। आज दोस्तों डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा कैलसी से मिलता है सीख लो। फंक्शनल आपका कैलकुलेटर बहुत पावरफुल होना चाहिए समझे कि नहीं। आपको कभी तो बताऊंगा किसी को बोलो ये करो क्या लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ ये देखो ये आपका कैलकुलेटर है FX991MS कुछ है तो ऐसे कैलसी में आपको डायरेक्ट डिटरमिनेंट आएगा इक्वल टू 0 अंडरस्टूड ये मेथड है। इसके बाद फिर आपको सॉल्व अबव इक्वेशन यूजिंग कैलकुलेटर चलेगा। ओके रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। इसके रूट्स को बच्चे क्या बोलते हैं आइगन वैल्यूज बोलते हैं अंडरस्टूड। Please take down. Now some hints I will give. Consider a matrix A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. It has 3 eigenvalues. बराबर? बच्चों एक 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 eigenvalue होगा एक λ1, λ2 and λ3. Otherwise, sum of eigenvalues of 3x3 मैट्रिक्स मैं 3x3 की बात कर रहा हूं is equal to sum of diagonal elements। तो इसके आइगन वैल्यू कुछ भी होने तो मालूम नहीं क्या है हमें लेकिन उनकी सब मालूम है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सम ऑफ आइगन वैल्यू इज A1 प्लस B2 प्लस C3। इसका सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑलवेज क्या होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। एंड दूसरा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू यानी λ1 into λ2 into λ3 is always equal to determinant A। अगर डिटरमिनेंट A 0 है इसका मतलब तीनों में से एक आइगन वैल्यू कम से कम 0 है कम से कम दो भी हो सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट A 0 कब आएगा जब आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट 0 आएगा यानी कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगा। अंडरस्टूड इस प्रकार से ये कांसेप्ट है पहला। दूसरा इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझे कि नहीं A1 A2 A3 0 B2 B3 0 0 C3 ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट 0 है या कभी-कभी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट्स। इसके आइगन वैल्यू क्या होते हैं λ1 is A1 λ2 B2 and λ3 C3 यही उसके डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यूज होंगे। उसके डायगोनल में जो एलिमेंट लिखे वही आइगन वैल्यूज है। ओके आप उसको सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा डिटरमिनेंट इक्वल टू λ1 into λ2 into λ3। डिटरमिनेंट ऑफ A is always प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा अरे पर λ1 कौन है A1 B2 C3 तो इसका डिटरमिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स से आइगन वैल्यू है और हमेशा डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आएगा क्योंकि डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। डिटरमिनेंट क्या होता है हमेशा आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट पर आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट है इसमें
तो डिटरमिनेंट ये होगा डायगोनल वैल्यूज का प्रोडक्ट। ये आप ध्यान से देख लो, हिंट्स बराबर उसको स्टडी करो, ध्यान को लिख के रखो, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या देखा मैंने? 3x3 मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यू होती है, इक्वल हो सकती है, नहीं इक्वल पता नहीं, लेकिन एक बात है, इन आइगन वैल्यू की सम, यानी इसके आइगन वैल्यू ए की अगर λ1 λ2 λ3 है तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 ऑलवेज a1 प्लस b2 प्लस c3 होंगे। इसका मतलब λ1 a1 λ2 a2 λ3 a3 c3 नहीं है, उनकी सम डायगोनल वैल्यू की सम होगी और उनका प्रोडक्ट डिटरमिनेंट होगा। हाँ, अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कोई भी, यानी डायगोनल के नीचे वाले तीनों एलिमेंट 0 है या डायगोनल के ऊपर वाले तीन एलिमेंट 0 है, तो इसके आइगन वैल्यू होते हैं a1 b2 c3 यानी डायगोनल एलिमेंट, और उसका डिटरमिनेंट ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इन दिस केस स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है बच्चों, स्पेशल केस, नहीं तो आप बोलेंगे जनरल मत करो, स्पेशल केस है। कब स्पेशल केस? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी 0 हो सकते हैं, ऊपर वाले भी, ये भी 0 हो सकते हैं, कोई भी। ओके, टेक डाउन। Now for practice sake, a simple question before you. A is some matrix given to you, 3x3 matrix A, 3 rows and 3 columns. Find sum and product of eigenvalues of A. Find sum and product. तो भैया मुझे तो पता है sum of eigenvalues of A is nothing but sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements of A, बराबर? आइगन वैल्यू की सम इस डायगोनल एलिमेंट की सम। व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स? 8 plus 7 plus 3, so what is that? 18। so इसका कोई भी आइगन वैल्यू होने दो, उसकी सम 18 है। and what is product of eigen values? product of eigen values of A is determinant of A। आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3। अभी डिटरमिनेंट आपको डायरेक्ट कैलसी से भी मिलेगा, मैं करके बताता हूँ। 8 इंटू जहाँ 8 रुकता है उसको झाको, 7 minus 4 minus 4 3, मतलब समझे ना, जहाँ 8 रहता है उस कॉलम और रो को सब प्रेस करो और बाकी कॉपी करो। 7 minus 4 minus 4 3, हमेशा माइनस लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं? माइनस। बाद में ये एलिमेंट माइनस प्लस जो भी है वो कॉपी करो, -6 7 -6, कोई नाटक करो, -6 जहाँ रहता है उस लोअर कॉलम को सब प्रेस करो। क्या आया? -6 2 -4 3, -6 2 -4 3, प्लस लिखो, लास्ट एलिमेंट है 2, 2 को सब प्रेस करो जिस कॉलम में रहता है और जिस रो में। क्या बचा? -6 2 7 -4, -6 2 7 -4। तो क्या हो गया आंसर? देखो 8 इंटू 7 3 21 माइनस 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 प्लस 4 4 16, बराबर? माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू माइनस प्लस माइनस 6 3 18 माइनस 2 इंटू माइनस 4 इज -8 प्लस 2 इंटू दिस माइनस दिस माइनस माइनस प्लस 6 4 24 माइनस 7 2 14, दिस माइनस दिस, साइन का इस्तेमाल बराबर करो। 8 इंटू 21 माइनस 16 5 है, बराबर? 6 इंटू माइनस 18 प्लस 8 माइनस 10 है, माइनस 18 नहीं है, प्लस 8 आएगा, माइनस 10 प्लस 2 इंटू ये आएगा 10, बराबर? ये क्या आएगा? 40 माइनस 60 प्लस 20, क्या कह रहे? आई देखो, ये आएगा 60 माइनस 60, आंसर क्या आएगा? 0। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 0 होगा, उसका मतलब इसकी एक कोई तो एक आइगन वैल्यू 0 होगी। सो ये क्या सम है ना, सम 0 कैसे होगा? एक आइगन वैल्यू 0 होगी, एक 6 होगी, एक 12 होगी, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना आएगा? 6 0 प्लस 6 प्लस 12 18 आएगा, और प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब प्रोडक्ट 0 हो सकते हैं एक आइगन वैल्यू के कारण। अंडरस्टूड? इस प्रकार से वो आंसर। ओके, बराबर लिखो।
Now let us study a concept of eigenvector क्या है? Eigenvector. Understood? What is eigenvector? Suppose you are given a matrix A, square matrix A, and matrix A is a 3 by 3 matrix. So it has 3 eigenvalues. Say lambda 1, lambda 2 and lambda 3. Consider first eigenvalue lambda 1. Now, for lambda 1, if we get a non-zero, देखो बहुत important है, we get a non-zero column vector, column matrix को वेक्टर भी बोलते हैं, x. अगर लैम्बडा 1 के लिए हमें एक x ऐसा x मिल जाएगा such that, थोड़ा समझने में दिक्कत है, लेकिन बहुत सिंपल है, a माइनस लैम्बडा 1 i. देखो अब जनरली आप a माइनस लैम्बडा ही करते, अब लैम्बडा की 3 वैल्यू, उसमें से यहाँ लैम्बडा 1 पुट करो, a के डायगोनल से लैम्बडा 1 सबट्रैक्ट करो, इनटू x, आंसर 0 आना चाहिए. a माइनस लैम्बडा i इंटू x, लैम्बडा 1 i इंटू x 0 आ जाए. और सो सिंपल है, x अगर मैंने 0 0 0 लिया तो आंसर 0 आएगा, बराबर. एनीथिंग इनटू 0 0. मैंने पहले बोला है x इज अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स. वो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिससे इस लैम्बडा a माइनस लैम्बडा 1 i को मल्टीप्लाई करने के बावजूद, वो नॉन जीरो होने के बावजूद आंसर 0 होगा, आंसर 0 आएगा. देन x is called what? Then x is called eigenvector. x को क्या बोलते हैं? Eigenvector. Corresponding to eigenvalue. Corresponding to कौन? Eigenvalue lambda 1. So lambda 1 का ये सदस्य है x. तो अगर हमारे पास लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 ऐसे 3 आइगन वैल्यू है, तो तीनों के लिए ये आइगन वैल्यूज है a के, तो फॉर ईच देयर विल बी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर. ओके, उसको भी नाम भी चले x1, x2, x3 देता हूं. नॉन जीरो आइगन वेक्टर रहेंगे, कि ऐसे आइगन वेक्टर रहेंगे कि जो a माइनस लैम्बडा 1 i into x 0 देंगे. अब गम्मत बताता हूं, लैम्बडा 1 स्क्वायर, लैम्बडा 2 स्क्वायर, लैम्बडा 3 स्क्वायर, अगर a के आइगन वैल्यू ये है तो a स्क्वायर के आइगन वैल्यू क्या होंगे मालूम है? आप बाद में आप सीखने वाले. a स्क्वायर क्या होंगे? अगर a के आइगन वैल्यू है लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, तो a स्क्वायर क्या होंगे? लैम्बडा 1 स्क्वायर, लैम्बडा 2 स्क्वायर, लैम्बडा 3 स्क्वायर, लेकिन आइगन वेक्टर वही रहेंगे x1, x2, x3. अगर a रेज़ टू क्यूब है तो उसके आइगन वेक्टर वैल्यू क्या लेंगे? लैम्बडा 1 क्यूब, लैम्बडा 2 क्यूब, लैम्बडा 3 क्यूब, लेकिन आइगन वेक्टर वही रहेंगे. तो कभी-कभी आपके एग्जाम में बोलते हैं एक a स्क्वायर का आइगन वेक्टर फाइंड करो, तो हम कुछ गधे क्या बोलेंगे? सो a स्क्वायर के ठहरो, मैं पहले a into a करता हूं तो a स्क्वायर आएगा और बाद में वो सब प्रोसीजर करूंगा a स्क्वायर माइनस लैम्बडा. नो, आप a के आइगन वैल्यूज फाइंड करो और उसके स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर क्या आएंगे, क्यूब करेंगे तो a क्यूब क्या आएंगे. अगर मुझे a रेज़ टू -1 a इनवर्स के आइगन वैल्यू चाहिए तो उल्टे होते, 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, 1 by lambda 3, और आइगन वेक्टर a इनवर्स के वही होते x1, x2, x3. अगर मुझे 2a, अगर मेरे पास a के आइगन वैल्यूज है लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, मुझे बोला गया कि phi a के आइगन वैल्यूज क्या है, तो phi lambda 1, phi lambda 2, phi lambda 3, लेकिन आइगन वेक्टर्स वही रहेंगे x1, x2, x3. ये तो गम्मत है. अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन. ये लिखने की जरूरत नहीं, बाद में समझने वाले. सो हेडिंग क्या है? आइगन वेक्टर्स. आइगन वेक्टर